तो जब भी आप वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी का नाम सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? मोस्टली वीडियो गेम्स, राइट? एक हेडसेट लगा लिया और बस शुरू हो गए। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वीआर असल में हमारे काम करने का, ऑफिस जाने का तरीका बदलने वाला है? हाँ, बिल्कुल। आज हम यही देखने वाले हैं कि वीआर की दुनिया गेमिंग से कितनी कितनी ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग है। तो सवाल यही है, क्या वीआर बस गेमिंग के लिए है या इससे कुछ ज्यादा है? क्या यह टेक्नोलॉजी सच में हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है? चलिए, इसके पीछे की असलियत जानते हैं, इसके अलग अलग चेहरों को देखते हैं। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, वीआर पैराडाइम्स। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, पर टेंशन मत लीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है वीआर के अलग अलग टाइप्स या कह लो कैटेगरीज। हर टाइप का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। ओके, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ वीआर के मेन टाइप्स हैं। देखिए, एक तरफ है डेस्कटॉप वीआर, जो आप बेसिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, और फिर दूसरी तरफ है इमर्सिव वीआर, जिसके लिए आपको प्रॉपर हेडसेट लगाना पड़ता है। अब इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इमर्शन लेवल का। मतलब आप उस वर्चुअल दुनिया में कितना डूब जाते हो, कितना रियल फील करते हो, और इसी से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, तो यही इमर्जन वाला कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। सोचो, डेस्कटॉप वीआर में आप स्क्रीन को देख रहे हो, कीबोर्ड और माउस से कंट्रोल कर रहे हो। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। लेकिन इमर्सिव वीआर में हेडसेट लगाते ही बूम, आप उस मूवी के अंदर चले जाते हो। आपको लगता है कि आप सच में, लिटरली उस जगह पर मौजूद हो। और ये जो फीलिंग है ना, यही असली गेम चेंजर है। ओके, तो अब जब हमें इमर्जन का आइडिया लग गया है, तो चलिए वीआर के उस फेज की बात करते हैं जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे कामकाज को पूरी तरह बदल सकता है। और वो है कोलैबोरेटिव वीआर। बस एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप और आपकी टीम एक ही वर्चुअल रूम में एक साथ काम कर रहे हैं, भले ही आप लोग अलग अलग देशों में बैठे हों। तो आखिर ये कोलैबोरेटिव वीआर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक शेयर्ड वर्चुअल जगह है, एक कॉमन रूम, जहां अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं। और सिर्फ आ नहीं सकते, बल्कि रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिजिटल चीजों को उठा सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग जहां आप सच में मिलते हैं, सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखते नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रॉमिस बिल्कुल सिंपल है, टीम वर्क, जिसमें जगह की कोई पाबंदी ना हो, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे ये वीडियो कॉल से अलग कैसे है? वहां भी तो हम एक दूसरे को देखते हैं। फर्क एक लफ्ज का है दोस्तों, प्रेजेंस। वीडियो कॉल पे आप किसी को देख रहे हो, वीआर में आप उसके साथ होते हो। ये एहसास कि आपके कलीग्स सच में उसी कमरे में आपके बगल में खड़े हैं, ये प्रेजेंस की फीलिंग ही सबसे बड़ा फर्क लाती है। ठीक है, आवाज तो अच्छी आ रही है, लेकिन ये जादू होता कैसे है? आखिर इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस वर्चुअल टीम वर्क को सच बनाती हैं? चलो इसके की फीचर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो एक शेयर्ड वर्चुअल स्पेस होता है। समझ लो एक कॉमन वर्चुअल रूम। फिर उस रूम में आप होते हो, पर आपका एक डिजिटल वर्जन, जिसे हम कहते हैं अवतार। फिर बिल्कुल रियल लाइफ की तरह आप अपनी आवाज से, अपने हाथों के इशारों से यानी जेस्चर से रियल टाइम में बात कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप शेयर चीज़ों पर काम कर सकते हो, जैसे एक वर्चुअल व्हाइट बोर्ड हो गया या कोई 3D मॉडल। जब ये सब चीज़ें एक साथ आती हैं तो वो प्रेजेंस वाली फीलिंग बनती है। तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा होगा? देखो कितना सिंपल है। स्टेप 1, आपने हेडसेट लगाया और वर्चुअल मीटिंग रूम ज्वाइन कर लिया, बस एक क्लिक में। स्टेप 2, आपका अवतार रूम में है और आप अपने कॉलीग से आमने सामने बात कर रहे हो। और स्टेप 3, सब मिलकर एक कॉमन 3D मॉडल पर या एक व्हाइट बोर्ड पर आइडिया डिस्कस कर रहे हो। कितना सिंपल है ना? और सोचो कितना पावरफुल है। अच्छा, अब तक तो सब बहुत कमाल का लग रहा है, एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम जैसा। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी आज परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी फायदे हैं, तो कुछ चुनौतियां यानी चैलेंजेस भी हैं। तो चलिए एक रियल बैलेंस लुक लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ फायदे हैं, टीम वर्क बेहतर होता है, आने जाने का खर्चा और टाइम दोनों बचता है, रिमोट वर्क ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है, और ट्रेनिंग और डिज़ाइनिंग के लिए तो ये लाजवाब है। लेकिन दूसरी तरफ का सच भी है, इसके लिए पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, शुरुआत का सेटअप काफ़ी महंगा पड़ सकता है, कुछ लोगों को इसकी आदत डालने में टाइम लगता है, और हाँ, कुछ लोगों को मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी भी रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो इन चैलेंजेस के होते हुए भी इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? द बिग पिक्चर क्या है? आगे क्या होने वाला है? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी हो रहा है।
कई बड़ी इंडस्ट्रीज इससे पूरी तरह बदल रही हैं। सोचो, इंजीनियर्स एक कार के 3D मॉडल को वर्चुअल रूम में हाथ से आगे पीछे करके आपस में डिजाइन ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर्स सर्जरी की प्रैक्टिस वर्चुअल पेशेंट पर कर रहे हैं, जिससे रिस्क जीरो हो जाता है। आर्किटेक्ट्स पूरी बिल्डिंग बनाने से पहले ही उसके अंदर घूम कर देख रहे हैं। रिमोट वर्क से लेकर पढ़ाई तक हर जगह इसका असर बढ़ रहा है। तो इस पूरी बात का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? द मेन टेक अवे वो ये है कि VR अब सिर्फ एक सोलो चीज नहीं रही जिसे आप अकेले में एक्सपीरियंस करते हो। नहीं, ये अब इवॉल्व हो रहा है एक शेयर्ड, एक सोशल और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में। मतलब अब VR मैं के बारे में नहीं, हम के बारे में है, जहां हम सिर्फ कुछ देखते नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बनाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सिर्फ आपके लिए। ये सब सुनने और समझने के बाद क्या आप खुद को फ्यूचर में एक वर्चुअल ऑफिस में काम करते हुए देख सकते हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसके बारे में जरूर सोचिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले एक्सप्लेनर में।